अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। 3 औरतें थीं जो अपने चतुरपन और मक्कारी में अपना जवाब नहीं रखती थीं। उनमें से एक काजी की बीवी, दूसरी एक महसूल वसूल करने वाली की और तीसरी कोतवाल की बीवी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि एक दिन ये तीनों के तीनों नहाने के लिए हमाम में गईं। वहाँ उनको एक बड़ी कीमती अंगूठी मिली। एक कहने लगी ये मैं लूँगी, दूसरी बोली मैं लूँगी, तीसरी बोली आहर ये फ़ैसला हुआ कि हमाम वाले की माँ के पास चलो, वो बुढ़िया आफत की पुड़िया है, ये अंगूठी वो जिसको दे दे उसकी हो जाएगी। खैर सब के सब मिलकर उस बुढ़िया के पास चली गई। उसने कहा मैं ये अंगूठी रख लेती हूँ, तुम अपने अपने शोहरों पर जाकर अपनी अपनी मक्कारी का जाल डालो और जो नतीजा निकले वो मुझसे आके कह दो। तुम में से जिसकी मक्कारी सबसे ज़्यादा अच्छी और तेज़ होगी ये अंगूठी उसी को मिलेगी। ये सुनकर वो तीनों राज़ी हो गईं। काजी की बीवी ने कहा कि पहला मौका मुझे दो। उन्होंने कहा अच्छा यूं ही सही। काजी के घर के करीब उनकी बीवी के एक रिश्तेदार का भाई रहता था। काजी की बीवी ने उसको बुलाया और कहा भाई मेरा एक काम कर दो। उसने कहा क्या काम है? काजी की बीवी ने सारा वाक़या बयान किया और कहा मैं अपने घर मेरे तक एक सुरंग खुदवा दें, जो कुछ खर्च होगा मैं दूंगी। इसके बाद काजी से जाकर कह दे कि मेरे यहाँ आकर मेरी शादी मंगेतर से कर दो। उनके आने के बाद जो कुछ होगा मैं भुगत लूँगी। गर्ज सुरंग खोदी गई और साले साहब अपने बहनोई के पास पहुँचे और कहा भाईजान मेरे यहाँ चलकर ज़रा मेरा निकाह पढ़ा दीजिए। काजी साहब ने कहा अच्छा हुआ तुमने शादी ठहराई, मैं तो समझा था कि तुम सारी उम्र कुंवारे ही रहोगे। चलो मैं अभी चलता हूँ और तुम्हारा निकाह पढ़ा देता हूँ। ये कहकर काजी उसके साथ चल पड़ा और यहाँ उनकी बीवी ने ये किया कि एक बड़ा भारी जोड़ा पहना और सुरंग में से होकर अपने भाई के मकान में पहुंची। इतने में वो दोनों भी आ गए। काजी ने जब उस औरत को देखा तो हक्का बक्का रह गए। या अल्लाह ये तो मेरी बीवी है, इसका निकाह पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ? उनकी ये हालत देखकर उनके साले ने कहा भाईजान जल्दी कीजिए, ये नेक घड़ी है, आपने जल्दी ना की तो वक्त गुजर जाएगा। काजी परेशान हो गए कि वाकई ये औरत मेरी बीवी है या इसकी हमशक्ल कोई औरत है। फिर ख्याल आया कि चलकर तो देख लूँ कि मेरी बेगम साहिबा घर में है या नहीं। ये सोचकर कहने लगे कि भाई मैं तो निकाह पढ़ा देता हूँ, मगर मुश्किल ये है कि मैं खुतबा निकाह घर पर ही भूल आया हूँ। ठहरो अभी मैं लाता हूँ। ये कहकर वहाँ से उठकर अपने घर आ गई। बीवी पहले से घर पहुँच चुकी थी और पलंग पर ओढ़े लपेटे इस तरह पड़ी थी गोया सो रही हो। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बीवी ने कहा नरगिस मैंने कह दिया ना कि मैं सो रही हूँ, किसी को अंदर ना आने दीजिए। देखो तो क्या सरकार आए हैं। काजी जी ने कहा बेगम मैं हूँ, कहो तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा जी अच्छी हूँ, रात को कुछ बेचैन हो गई थी इसलिए ज़रा लेट गई हूँ। अपना इत्मीनान करने के बाद काजी साहब फिर अपने साले के घर आ गए तो दुल्हन वहाँ मौजूद है। उन्होंने फिर गौर से देखा और सोच में पड़ गई। ये देखकर उस औरत ने कहा आप मुझे घूर रहे हैं, निकाह पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो कोई दूसरा काजी आ जाएगा। आवाज़ सुनकर उनका शुबा और बढ़ गया, मगर क्या करते, उधर अपने साले का ख्याल आया और उधर फ़र्ज़ की अदायगी थी। आखिर उन्होंने खुतबा निकाह पढ़ाना शुरू कर ही दिया, मगर जब दूल्हा दुल्हन से ये पूछने की नौबत आई कि तुम्हें ये निकाह कबूल है तो उनकी नज़र दुल्हन के चेहरे पर पड़ी। अब तो उनको यकीन हो गया कि हो ना हो ये मेरी ही बीवी है, मगर यहाँ से जाते तो क्या बहाना करके जाते। हर एक बात समझ में आ गई। कहने लगे मियाँ मेरा वज़ू टूट गया है, वज़ू करके अभी वापस आता हूँ और निकाह पढ़ा देता हूँ। साले ने कहा कि यहीं वज़ू कर लीजिए, मगर काजी साहब ने कहाँ सुनने वाले थे और घर पहुँच गए। देखते हैं कि बीवी पलंग पर लेटी किताब पढ़ रही है। ये देखकर उन्होंने कहा या अल्लाह क्या मैं दीवाना हो गया हूँ, मेरी बीवी ये औरत है या वो औरत जो मेरी बीवी है? बीवी ने जो उसको इस तरह की बातें करते देखा तो कहा आज आपको क्या हो गया है? घर में आते हो फिर चले जाते हो, फिर आते हो फिर चले जाते हो, कुछ दीवाने तो नहीं हो गए? उन्होंने कहा कि मुझे कैसा शुबा हो रहा है कि तमाम उम्र में ऐसा शुबा नहीं हुआ, और शुबा भी हुआ तो किस पर कि तुझ जैसी नेकबख्त बीवी पर। इतनी में उनकी नज़र मेज़ पर रखे हुए एक सेब पर पड़ी। उसको देखकर उनकी तरकीब उनकी समझ में आ गई और उन्होंने कहा बीवी सेब खाओ। बीवी ने कहा ज़रूर खाऊंगी। उन्होंने सेब को मेज़ पर से उठाया, चाकू से 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा बीवी को दिया और एक टुकड़ा आप रख लिया और भागते हुए साले के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर क्या देखते हैं कि दुल्हन आधा सेब हाथ में लिए बैठी है। ये देखकर तो उनसे ना रहा गया, वो आधा सेब दुल्हन के हाथ से ले लिया और अब जो टुकड़ों को मिलाया तो दोनों के दोनों टुकड़े मिल गए।
اب کیا تھا، قاضی صاحب تو بگڑ گئے، مگر جب ان کے سالے نے کہا حضرت اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ یہ آفت برپا کر دیں گے تو میں کسی دوسرے قاضی کو بلوا لاتا، اب خدا کے لیے تشریف لے جائیے، اللہ ہماری مشکل کسی نہ کسی طرح آسان کر ہی دے گا۔ قاضی جی نے سوچا کہ بہتر ہے الٹا سیدھا نکاح پڑھا دوں، اگر اس نے دوسرے قاضی کو بلوا کر نکاح پڑھوا لیا تو بیوی ہاتھ سے جاتی ہے۔ خطبہ پھر پڑھنا شروع کیا کہ ان کی نظر دلہن کے ہاتھ پر پڑی۔ اب کیا تھا، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا یہ تو میرا ہار ہے۔ دلہن کہا واہ قاضی جی واہ، تمہاری آنکھوں میں شاید پانی اتر آیا ہے جو ہر چیز کو تم گھور گھور کر دیکھ رہے ہو۔ نکاح پڑھانا ہے تو پڑھاؤ، نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا بیگم صاحبہ آپ خفا کی ہوتی، میں خود ہی جاتا ہوں، لیکن اگر تم نے کسی دوسرے قاضی کو بلا کر نکاح کر لیا تو میرے سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اپنے گھر آئے، دیکھا کہ بیوی وہی ہار پہنے بیٹھی ہے، بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پھر غور سے ہار کو دیکھنے لگے۔ بیوی نے کہا آخر یہ کیا ہے تمہاری آنکھوں میں، شاید پانی اتر آیا ہے جو تم ہر چیز کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہو۔ یہ بات سن کر قاضی کے تو ہوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہی لفظ تھے جو دلہن نے ادا کیے تھے۔ کہنے لگے استغفر اللہ، میں کچھ دیوانہ ہو گیا ہوں۔ بیوی نے کہا ضرور دیوانے ہو گئے ہو، یا تو تمہاری کچھ آنکھیں خراب ہو گئی ہیں یا تمہارا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ قاضی جی نے کہا بیوی تم سچ کہہ رہی ہو، کل میں دعوت میں زیادہ کھا گیا تھا، شاید اس کی وجہ سے میرے دماغ پر اثر پڑ گیا ہے۔ بیوی نے کہا تم اپنے معدے کا علاج کرو ورنہ میرا تو مشکل ہو جائے گا جینا۔ تم جانتے ہو کہ ایک معدے کا اثر دماغ پر پڑتا ہے اور دماغ بگڑنے کے بعد انسان کو پاگل خانے بھیج دیا جاتا ہے۔ میاں نے کہا تم فکر نہ کرو، میں ابھی حکیم جی کے پاس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر اپنے سالے کے گھر آئے۔ اس نے کہا کہ تم تو گئے تھے کہ میں نہیں آؤں گا، اب کیوں آ گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلا تمہارا نکاح پڑھانے کا میرے سب سے زیادہ حق کس کو پہنچ سکتا ہے، اس لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا قاضی صاحب تم ضرور دیوانے ہو گئے ہوتی ہو، تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی یا تمہارا معدہ خراب ہو گیا ہے، تم اپنے معدے کا علاج کرواؤ ورنہ تمہاری بیوی کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ معدے کا اثر دماغ پر پڑتا ہے اور دماغ بگڑنے کے بعد انسان کو پاگل خانے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ قاضی صاحب آپ پہ سے باہر ہو گئے، اٹھتے ہی دلہن کے ایک تھپڑ دے مارا اور لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے اپنے گھر آ گئے۔ یہاں کر کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی بیٹھی اپنا غرارہ سیدھا کر رہی ہے۔ اب کیا تھا، سمجھ کے کہ ہو نہ ہو ان کی بیوی کوئی بھوت نہیں ہے کہ یہاں بھی رہتی ہے اور وہاں بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس خیال سے اس بیچارے کو ایسا دھچکا لگا کہ واقعی دیوانے ہو کر پاگل خانے پہنچا دیے گئے۔ جب بیوی نے دیکھا کہ ان کی مکاری انتہا کو پہنچ گئی تو یہ حمام والے ماں کے پاس پہنچی اور سارا قصہ اول سے لے کر آخر تک سنا دیا۔ بڑھیا نے سن کر کہا شاباش بیٹا، خوب کام کیا، اور محصول وصول کی بیوی سے کہا کہ لو بھائی اب تمہاری باری ہے، ذرا اپنی کارگزاری دکھاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھے۔ محصول والے کی بیوی نے گھر پر آ کر اپنی انا، یعنی وہ عورت جو اس کی اطالی یا اجلت پر دودھ پلانے والی عورت ہو، اسے انا کہا جاتا ہے، اس سے انگوٹھی ملنے کا سارا قصہ بیان کیا اور کہا انا تم میری مدد کر، باقی میں خود سمجھ لوں گی۔ یہ سامنے کی دکان پر جو سوداگر بیٹھتا ہے وہ جب کبھی میں باہر نکلتی ہوں مجھے بہت بری طرح گھورتا ہے، تو یوں کہہ کر اس سے پاس جاؤ اور کہہ کہ بیوی نے بولا کہ آج رات عورتوں کے کپڑے پہن کر آ جاؤ، لیکن میرے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لانا، رات مزے سے گزر جائے گی۔ سرکار یعنی میرے شوہر باہر جا رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ انا تو ادھر گئی تو ادھر وہ عورت کے میاں گھر آئے تو بیوی نے کہا میاں آج رات کو میری ایک سہیلی آ رہی ہے، تم رات کو دفتر ہی سو جانا، مگر یہ ضرور کرنا کہ بازار سے کھانے پینے کا بہت سا سامان بھیج دو تاکہ یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہم بہت کنجوس ہیں۔ میاں نے کہا تم حوصلہ کرو، میں اتنا کچھ بھیج دوں گا کہ تمہاری سہیلی بھی خوش ہو جائے گی۔ رات کے کوئی 8 یا 9 بجے تک کھانے پینے کا سامان آ گیا اور 10 بجے کے قریب وہ سوداگر بھی بڑے ٹھاٹھ سے عورتوں کا لباس پہن کر آ پہنچا۔ محصول وصول کی بیوی نے ان کی بہت خاطر دارت کی، نقاب اتار کر رکھ دیا، ان کو بٹھا اور کہا میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر باہر گئے اور ایک نوکرانی سے کہا کہ ابھی میرے میاں کے پاس جا اور کہا کہ آپ کی بیگم صاحبہ نے عورت کا لباس پہنا کر ایک مرد کو گھر بلایا ہے، آپ جلدی آ جائیے ورنہ آپ کا گھر بگڑ جائے گا۔ وہ نوکرانی گئی، پھر یہ اپنے مہمان کے پاس آ بیٹھی۔ جب محصول والی کو خبر ملی تو وہ بڑے پریشان حال بھاگتا ہوا گھر آیا۔ دروازے میں ہی گھسا تھا کہ نوکرانی آ کر ان لوگوں کو اطلاع دی کہ میاں آ گئی۔ یہ سن کر اس سوداگر کے تو حواس باختہ ہو گئے اور کہنے لگا خدا کے لیے مجھے کہیں چھپا دو، اگر تمہارے شوہر نے آ کر دیکھ لیا تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ اس عورت نے کہا گھبراتے کیوں ہو، یہ سامنے صندوق رکھتا ہے، اس میں کپڑے اتار کر گھس جاؤ، میاں کے جانے کے بعد میں تم کو نکال لوں گی۔ بیچارہ اس صندوق میں جا بیٹھا اور اس عورت نے صندوق پر تالا لگا دیا۔ اتنے میں اس کا خاوند غصے میں لال پیلا اندر آیا اور کہنے لگا مجھے جو خبر ملی ہے اس کا مجھے یقین نہیں ہوتا، پھر بھی میں تلاشی لوں گا کہ کسی مرد کو تو نے نہیں بلایا۔ بیوی نے کہا میاں کیا کروں، میں اپنے دل سے نہ چاہوں، سامنے جو سوداگر کی دکان ہے ان پر میں ایک عرصے سے عاشق تھی، آج رہا نہیں گیا اس لیے اس کو عورتوں کے لباس میں بلا دیا، دیکھیں یہ سامنے اسی کا لباس رکھا ہے۔ میاں نے کہا کیوں جھوٹ بولتی ہے، کبھی کوئی ایسی بات کر کے اپنے منہ سے یہ مانتا ہے۔
बीवी ने कहा, खुदा की कसम मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, वो सौदागर इसी कमरे में है। मियाँ ने कहा, और है कहाँ? बीवी ने कहा, देखिए वो जो सामने संदूक रखा है उसमें वो बंद है। ये लीजिए चाबी, खुद खोल कर देख लीजिए कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। मियाँ ने चाबियाँ ली और संदूक खोलने चले कि बीवी ने कहा, हमारा कहा फरामोश, बहुत दिनों से कहते थे कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, हर धोखा खा गए ना। मियाँ ने चाबियाँ फेंक कर कहा, ला हौला वला कुव्वत, क्या धोखा हुआ है? ये कहकर तो वो बाहर चले गए और बीवी ने संदूक खोलकर सौदागर साहब को संदूक में से निकाला। उस बेचारे का तो दम फना हो रहा था। उसने कहा, बेगम साहिबा मुझे बख्श दीजिए, मैं ऐसे इश्क से बाज आया। मैं सब बातें सुन रहा था जो तुमने अपने मियाँ से की। खुदा तुम्हारे जैसी औरत सबसे बचाए। तुम्हारा बहुत एहसान होगा अगर मुझ जैसे को जिंदा सलामत मेरे घर तक पहुँचा दो। उस औरत ने अपनी नौकरानी को बुलाया और चोर दरवाजे से सौदागर साहब को घर से निकाल दिया। उस कारगुजारी के बाद महसूल वाले की औरत उस बुढ़िया के पास पहुंची। काजी जी और कोतवाल साहब की बीवी को भी बुलाया और सबसे अपना किस्सा बयान किया। बुढ़िया ने कहा, शाबाश बेटा, खूब काम किया। अब देखिए ये तीसरी बेगम साहिबा अपनी लियाकत और दानाई का क्या सबूत देती हैं। कोतवाल की बीवी ने कहा, देखिए अल्लाह मालिक है, अपनी कोशिश करने में तो कोई कसर ना उठा रखूँगी, कामयाब होना ना होना खुदा के इख्तियार में है। वहाँ से घर आने के बाद कोतवाल की बीवी ने अपनी एक नौकरानी को बुलाकर कहा, सुंबल ये 100 दिनार और ये कपड़ों का जोड़ा ले और शहर के बाहर कलंदरों की जो खानका है वहाँ जा और जाके देख कि इस कलंदर की शक्ल मेरे मियाँ से मिलती जुलती है। उस कलंदर से चुपके से कह, जेल खाने से आज एक चोर भाग गया है, कोतवाल साहब उसकी तलाश में हैं। उसकी शक्ल तुमसे बहुत मिलती है, बेहतर ये है कि तुम खानका से भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उस चोर के बदले तुम पकड़ लिए जाओ। मुझे तुम्हारे हाल पर तरस आता है। दिनार और कपड़े लाए हो, अपने पुराने फटे कपड़े मुझे दे दो और शहर से अभी निकल जाओ। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। सुंबल नौकरानी ने कहा, बीवी ये कौन सा बड़ा काम है, मैं अभी जाती हूँ। गर्ज वो नौकरानी रात को खानका में पहुंची। एक कलंदर को देखा, उसकी शक्ल ऐन कोतवाल साहब से मिलती थी। उसको चुपके से बुलाया और जो कुछ उसकी बीवी ने समझाया वो सब अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के उससे कह दिया। बेचारा कलंदर घबरा गया, चुपके से अपने कपड़े नौकरानी को दिए, नया जोड़ा पहना और दिनार जेब में डाले, खानका से फरार हो गया। सुंबल ने ये कपड़े लाकर बीवी के हवाले किए। जब शाम को कोतवाल साहब आए तो बीवी ने उनसे कहा, मियाँ आज तो हलवा पकाने का मेरा दिल चाह रहा है। मियाँ ने कहा, पकाओ हलवा, हम भी देखते हैं कि तुम खाना पकाना जानती हो या नहीं। ये कहकर मियाँ तो तख्त पर बैठ गया और बीवी ने हलवा पकाने का सामान इकट्ठा किया, चूल्हा जलाया, कढ़ाई चढ़ाई और हलवा पकाना शुरू किया। जब ज़रा तैयारी पर आया तो हलवा निकाल कर मियाँ को दिया कि देखो चखो कैसा है, मगर चुपके से उस हलवे में अफीम भी मिला दी। मियाँ ने खा कर कहा, अच्छा तो है मगर कड़वा बहुत है। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि मियाँ को नींद आने लगी और वो पलंग पर लेट कर सो गया। बीवी ने सुंबल से कहा कि अपने जाकर हामद को बुला लो। वो जाकर बुला लाई। बीवी ने उससे कहा कि मियाँ के कपड़े उतार कर कलंदर के कपड़े पहना दें और उनकी दाढ़ी, मूंछें, सर और बुनोए मूंद दें। पहले तो उसने कहा नहीं, लेकिन फिर जब उसको चंद दिनार देकर कहा गया कि सिर्फ मजाक हो रहा है तो राज़ी हो गया और मियाँ के कपड़े उतार कर कलंदर के कपड़े और उसकी शक्ल बिल्कुल कलंदरों की सी बना दी और बीवी के हुक्म से उसको उठाकर कलंदरों में लटाया। सुबह हो रही थी कि कोतवाल साहब का कुछ नशा उतरा और उन्होंने आवाज़ दी, सुंबल पानी ला। उस आवाज़ से दूसरे कलंदर भी होशियार हो गए और जब उन्होंने देखा ये शख्स सुंबल सुंबल पुकारी जाए तो उन्होंने कहा, कुछ भंग पी कर आया है, उठ और ज़रा सर पर ठंडा पानी डाल, नहीं तो दीवाना हो जाएगा। इतने अरसे में कोतवाल साहब को भी होश आ गया। अब जो देखते हैं तो क्या देखते हैं कि टूटे फूटे खंडर खाने में तशरीफ़ फरमा रहे हैं। कमर पर और मुंह पर हाथ फेरते हैं तो क्या देखते हैं कि दाढ़ी, मूंछें सब गायब है। उठे, मुंह धोए और खानका से निकलकर अपने घर पहुंचे। घर का दरवाज़ा खटखटाया। सुंबल ने बाहर आकर पूछा, कौन है? कोतवाल साहब ने कहा, अरे तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं इस घर का मालिक हूँ। सुंबल ने कहा, जा जा अपने होश के नहा ले, सरकार तो अंदर बीमार पड़े हैं, अब तुम सरकार बनकर आ गए हो। उन्होंने कहा, क्या बकती है, चल सामने से हट, नहीं तो जूते मार मार कर फशार कर दूंगा। कहकर कोतवाल साहब अंदर घुसने लगे। उस पर सुंबल ने उसे ज़ोर से ज़रब उनके सर पर मारी के चकरा गई। उन्होंने उसके सर पर थप्पड़ मारा कि उसने शोर मचाकर तमाम नौकरों को इकट्ठा कर लिया और कहा, देखो इस कलंदर को हमारे घर में कैसे गुस्सा चलाता है और कहता है कि इससे घर का मालिक हूँ। वो तो सरकार बीमार पड़े हैं, वरना इसको मालूम होता कि कोतवाल के घर में घुसने का क्या नतीजा निकलता है। कोतवाल ने नौकरों को समझाया कि मैं तुम्हारा आका हूँ, मगर वो कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि उनके तो वहम गुमान भी नहीं था कि सरकार ने दाढ़ी मूंछें मुंडवा कर और कलंदर जैसे कपड़े पहनकर अपनी ये सूरत बना ली है। इससे पहले तो उन्होंने सीधी तरह समझाया, मगर जब कोतवाल साहब किसी तरह ना माने तो उनकी अच्छी खासी तबीयत साफ कर दी। अब सिवाय इसके कोई चारा ना था कि बेचारा जान बचाकर वहाँ से भागे। चुनाचे भागे और शहर के बाहर एक गांव में क्याम किया। एक टूटी मस्जिद में रहते और भीख मांगकर गुजारा करते। थोड़े दिनों के बाद उनकी दाढ़ी, मूंछें और सर के बाल बहुत बढ़ गए और उनकी किसी न किसी तरह
गुजर बसर होने लगी। कोतवाल साहब के मुतालिक जब कोई पूछने आता तो ये जवाब मिलता कि वो सख्त बीमार हैं, भाई नहीं आ सकते। लोग आते और खैर सलाह पूछ कर चले जाते। गर्ज इस तरह महीना भर गुजर गया। एक दिन जो कोतवाल साहब खुद अपने ही घर भीख मांगते हुए आए तो उनकी बीवी को देखकर रहम आ गया। कुछ खाना दिया, उसमें थोड़ी सी अफीम मिला दी। मस्जिद में जाकर जब उन्होंने खाना खाया तो फिर उनको दुनिया माफिया की खबर ना रही और बेहोश हो गई। उनकी बीवी ने सुंबल के हामिद को भेजा और उनको मस्जिद से उठवा कर मंगवा लिया। उनके बाद उनकी दाढ़ी मूछें दुरुस्त करवाई, फटे हुए कपड़े उतार कर साफ सुथरा लिबास बनाया और हलवा पकाने का सारा सामान पिलाकर हलवा पकाने बैठ गई। थोड़ी देर के बाद कोतवाल साहब की जो आंख खुली तो क्या देखते हैं कि अपने ही घर में मौजूद है और बीवी बैठी चूल्हा फूंक रही है। उनको होशियार होते देखकर बोली, कोई ये सोना भी कोई सोना है कि आप उठने का नाम ही नहीं लेते? चलो उठो, हलवा तो खा लो। कोतवाल साहब ने आंखें खोली और कहा, ला हौला वला कुव्वत बेगम, मैंने भी क्या बुरा ख्वाब देखा है। क्या अब तो मुझ पर क्या गुजरी। पूरा 1 महीना कलंदर बना रहा हूँ और भीख मांग मांग कर गुजारा किया है। बीवी ने कहा, हाँ सोते में तुम करवटें तो इस तरह ले रहे थे गोया कोई बड़ा ख्वाब देख रहे हो। मालूम होता है कि आज कोई संगीन गजा खा। मियाँ ने कहा, हाँ यही बात है। कल मैं एक दोस्त के यहाँ दावत थी, ज़रा पेट से ज़्यादा पुलाव खा गया, शायद इस वजह से बुरे बुरे ख्वाब दिखाई दिए। उस वाक़े के बाद वो तीनों बीवियाँ हमाम में जमा हो गई ताकि बुढ़िया से कोतवाल की बीवी ने अपनी कारगुजारी बयान कर सके। सबसे बड़ी मकार औरत कौन है? सबसे ज़्यादा कारगुजारी किसकी अच्छी थी? मगर तीनों को ये मालूम करके बहुत गुस्सा आया कि वो बुढ़िया अंगूठी लेकर कहीं भाग गई थी।